नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सनसनी खबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है सरकारी नौकरी। अधिकतर लोगों को आप देखे होंगे, जो मिडिल क्लास पीपल लोग होंगे, मिडिल क्लास जनरली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास और SC ST OBC लोग, उन लोग का सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, उनको एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग, इसी चीज़ के लिए और अपने पूरा एंड समय तक अपना पूरा जीवन का श्रेणी लगा देते हैं। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, लोगों को जागरूकता पहुंचानी चाहिए हमें कि हाँ भाई, ये सही चीज़ है कि नहीं है, और क्यों मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, इस चीज़ को मुझे बताना चाहिए कि नहीं, यह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कम से कम 2 साल तक मैंने अपने प्रीवियस ईयर में बोला जाए तो अपना अधिकतर समय मैंने अपना इसी समय को गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक दिया। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि इतना समय बिताने के बाद कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मुझे मिला क्या एक्चुअली में। तो चलिए हम लोग शुरुआती से शुरू करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा मिडिल क्लास पर्सन है, जिसकी एज ज़्यादा नहीं, बहुत मान चलिए कि वो 11th-12th में है और उसके पास आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि लोग उनसे देखते हैं, चाहे लोग देखें ना देखें, बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में ऐसा होता है कि चलो भाई, देखा देखी में कि ये गरीब घर का बच्चा था, कुछ दिन बाद जा कर के वो अमीर बन गया। ये सब चीज़ देखते ही बोले कि एग्ज़ाम निकालने के बाद UPSC एग्ज़ाम निकाला, फिर वो जा कर के अमीर बन गया, वो सैलरी कमाने लगा, एक सोशल स्टेटस में मेंटेन है उसके पास, एक सोसाइटी लोग उनको जानती है, पहचानती है, एक सम्मान मिलता है, एक इज्जत मिलता है, लोग उनसे डरते हैं। तो इसी के लिए जो मिडिल क्लास पीपल है कि एक छोटा समाज, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जो है उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ना ही उनके पास सोशल प्रेस्टीज होता है, इज्जत होता है, ना सोशल स्टेटस होता है। इसी वजह से वो चाहते हैं सबसे पहले इस चीज़ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाए। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि करप्शन के लिए। अधिकतर लोगों से आप अगर पूछिएगा कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी किस लिए करना चाहते हो, तो उनका कोई मोटिव नहीं है, ना उनका कोई प्रिपरेशन है, सीधा उनका सीधा कहना है कि हमें सिर्फ जाना है करप्शन के लिए। क्योंकि अधिकतर इंडिया में देखा जाए लोग करप्ट होते हैं, करप्ट हैं और करप्शन करते रहते हैं। अभी हाल ही में मैंने अपने बताना चाहता हूँ कि मुझे एक डॉक्यूमेंट बनवाना था, जो कि मेरे जो CO ऑफिस हैं, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे CO ऑफिस है जहाँ पर मैं अपना कार्यक्रम करना चाहता था, जिससे मैं कि अपना एक डॉक्यूमेंट बनवाना है, जाति आय प्रमाण पत्र। बट उसमें क्या हुआ, जाति प्रमाण पत्र में कि उसमें हुआ कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, बट वहाँ होता है कि मैं डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहा हूँ, प्रोसेसिंग में जा रहा है, बट वो फॉर्म बार बार रिजेक्ट हुआ जा रहा है। बट उसी जगह पे सेम जहाँ पे DC ऑफिस है, उसी के जस्ट बगल में, ब्लॉक के बगल में एक साइबर कैफ़े, और वहाँ पे लगवाया गया है एक बहुत बड़ा स्कैम। वहाँ होता ये है कि आप 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, जैसा आपका डॉक्यूमेंट निकलवाना वैसा आप पैसा दीजिए और उस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट निकलवाया जाएगा। तो ये हमारा हार्श रियलिटी है। तो सोचिए हमारे फ्यूचर में, आने वाले कल में जो लोग हैं, बच्चे हैं, किस तरह से वो ग्रो कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ पॉइंट के बारे में और डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा मैं, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्यों इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है कि भाई, सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है एजुकेशन पे उतना ज़्यादा। लोग कहते हैं कि चावल बांट रहे हैं, ये बांट रहे हो, पर एजुकेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देती है। तो इस पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हुआ, एक छोटा सा बच्चा जब ज़िंदगी में अपना जब से शुरुआत हुआ, तब से वो गरीबी को देखा है। तो जब से गरीबी देखा तो उसने सोचा कि चलो भाई, 11th-12th से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। वो छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे NDA हो गया, अग्निवीर हो गए, जो कि 10th लेवल पे भरना स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपना बचपन का कीमती समय उसी समय पे लगाना स्टार्ट कर देता है। फिर होता यह है कि धीरे धीरे करके वो बच्चा है, उसका माइंडसेट बड़ा होने लगता है कि चलो भाई, कि जैसे टीचर का मोटिवेशन जो होता है कि टीचर कहता है कि चलो अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारा जॉब लग जाएगा। और अभी के करंट सिनेरियो में देखा जाता है कि लोग जो सिलेक्शन लेते हैं, सबसे पहली बात कोचिंग वाले उसको बड़ी हल्ला लगाते हैं और सोसाइटी उसको बड़ी इज्जत देती है। तो लेकिन सबसे पहली बात, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि क्या आप उस चीज़ के लिए लायक हो, तैयार हो, क्या आप कैपेबल हो। बट उसके बिना ही जाने कि भाई हाँ, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा बिना स्किल सेट का, और वहाँ आपको कोई काम ना करना पड़े, इसी के लिए लोग अपने आप को फुल्ली डेडिकेटेड होकर के उस फील्ड में झोंक देते, जो कि सरासर बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ से आपको
कतई दूर रहना है। लेकिन सबसे पहली बात, आज के जो करंट जनरेशन है, लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमें दुनिया की तरह इवॉल्व करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इवॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं समझाता हूँ, पास्ट के समय में, अर्ली मैन के समय में जैसा होता था कि लोग कपड़े नहीं पहनते थे, खाना नहीं खाते थे, खाना बनाते नहीं थे, हंटिंग करके ज़िंदा रहते थे। बट जैसे जैसे समय बीता, लोग खाना उगाने लगे, खेती बाड़ी में ध्यान देने लगे, और भी बहुत सारे काम में अपने आप को इवॉल्व करने लगे। बट ऐसा क्यों होने लगा? धीरे धीरे जा करके डेवलपमेंट जो होने लगा लोगों में, जब इवॉल्व किया तब इतना दूर तक हम लोग, साइंस इतना तरक्की कर चुका तब हुए। अब इतना दूर तक हम लोग आ चुके हैं कि हम लोग आपसे एक वीडियो के द्वारा किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो सेम उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने बताया, तो आपको जो है करंट सिचुएशन में मेरा सीधी मानना है कि भाई अगर आपको निहायती, अगर बचपन से अगर सही में डेडिकेशन है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाना है, कि कुछ बदलाव लाना है अपने सोसाइटी के लिए, तब आप जा सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट लोग क्या चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, वहाँ पे एक सिक्योरिटी है, अपने लिए जाते हैं, सब कुछ आप अपने लिए करना चाहते हो। तो सरकार के लिए आप क्या कर रहे हो, लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो? तो भाई उस चीज़ को आप समझो, तभी जा कर के आप उस काम को कर सकते हो। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर आप कोई काम को ज्वाइन करते हो, मान चलिए उसको लाखों रुपए तक सैलरी है, बट उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, जो काम आपने सीखा है, बिना सीखे उस काम में जब आप जाते हो, तो सोचिए आप क्या ही करोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस डिस्कशन में हम लोग जानना चाहेंगे, और कहना चाहता हूँ मैं कि कभी भी जो प्रिपरेशन होता है, अपना कीमती समय कभी ना दे। अधिकतर आपका 3 साल 4 साल जाता है, उसके बाद अपना प्रिपरेशन का समय फुल्ली बंद कर दीजिए, और नए स्किल सेट को सीखने में भी अपने आप को थोड़ा झोंकिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा जगह जहाँ पर सक्सेस रेशियो आपका 0.001% से भी कम है, तो उस जगह पर आप सोच के देखिए कि आपका सक्सेस रेशियो कितना ही ज़्यादा होगा, और नहीं आप क्या ही कर लोगे। तो मेरा मानना यही रहेगा कि आप अपने आप को संभालिए, सोचिए, समझिए कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही उसी प्रिपरेशन के लिए लगे रहिए। और जहाँ तक की बात है कि हमारा सोसाइटी भी इस चीज़ को लेकर के हमें फोर्सफुल करता है। जैसे मान चलिए कि मैं आज एक यूट्यूब पर वीडियो बना रहा, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक कन्वर्सेशन हो रहा है, एक बातचीत हो रही है लोगों के साथ। ये काम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भले इसमें मुझे पैसा मिल रहा नहीं मिल रहा, बट मुझे ये पसंद होने के बावजूद मैं इसमें लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ को मैं लेकर जा सकता हूँ। बट सेम प्लेस में अगर देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लोगों को जॉब लग चुकी है, बट उनको मन ही नहीं है कि, जैसे मान लीजिए कि वो प्रिपरेशन करते हैं एसएससी में ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन जॉब लग जाता है रेलवे में, मजबूरी में वो जॉब करते हैं, उनको इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती वो काम करे। तो सोचिए उनकी मेंटलिटी क्या होगी, ज़बरदस्ती का काम वे पड़ जाता है। इसीलिए मेरा भी सीधा यही कहना है कि देखिए, आपको अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तब तक आप, और यहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपका सपना कुछ और होता है, लेकिन आप घुस किसी और रास्ते में चल जाते हो। इसीलिए इस चीज़ को सबसे पहले फाइंड करिए, और स्किल सेट पे फाइंड करिए, स्किल सेट पे। जैसे कि मेरा भी मानना है कि मैं अपना यूपीएससी एसएससी एग्ज़ाम का, एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन में लग चुका था, मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा चुका था, और अधिकतर समय जो अपना है मैं उसी के लिए रात दिन चौगुनी इतना मैं पढ़ाई करता था। बट एट द टाइम मुझे पता चला है कि मेरे साथ बहुत सारा सिनेरियो हो गया कि देखिए, जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता था, मैं एक मिडिल क्लास पर्सन बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा उतने पैसे नहीं होते थे कि भाई किसी एग्ज़ाम में जाना पड़े, चाहे कहीं और जाना पड़े, एग्ज़ाम सेंटर बोलिए, कहीं भी जाना बोले, वहाँ पे मिनिमम फ़ीस कम से कम आपका 1000 रुपये खर्चा पड़ता था। किसी जगह पे सेंटर एग्ज़ाम का फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम देने जाइए, मिनिमम टू मिनिमम 1000 रुपये का खर्चा पड़ता था। मेरे पास वो तक का अफोर्ड करने का पैसा नहीं, तो मैं उस एग्ज़ाम को दूँ कैसे? और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं, क्योंकि भाई मैं पढ़ने में चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो, तब तक आप उस जगह जॉब में करोगे क्या? तो इसीलिए मुझे समझ में आया, सबसे मुझे ख़राब लगता था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, कि जब भी आप किसी कॉलेज में जो जाते हो, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वहाँ आपको कोई भी फैसिलिटी मिलेगा नहीं, कुछ भी फैसिलिटी मिलेगा नहीं, आप सिर्फ सफ़र करोगे, आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ पास होने लायक आपको नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, इस बात को चेंज करते हैं, मैं इस जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। अधिकतर मैंने लोगों को देखा है कि कुछ महीने काम करते हैं और करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं, यूट्यूब पे जर्नी में ये सब चीज़ पॉसिबल है। तो मैं अपना कीमती समय क्यों ना इस ऐसा प्लेटफॉर्म पे दूँ, जहाँ पे आकर के मैं कुछ बदलाव ला सकूँ, अपने आप में कुछ सीखूँ। ये पॉइंट हो चुका। अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं कि सबसे पहली बात, हम लोग ज़बरदस्ती के लिए क्यों इस मायाजाल में फंस जाते हैं।
सबसे पहली बात कि हमारा जो फैमिली स्टेटस है कि मिडिल क्लास पीपल से बिलोंग करते हैं। अधिकतर आदमी जो प्रिपरेशन करता है वो मिडिल क्लास पर्सन से आता है। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 1 लाख रुपए पर मंथ जाता है खींचतान के, तो सोचिए क्या वो बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेगा? कभी नहीं, नेवर अ टाइम। इसीलिए हमेशा याद रखिए, प्रिपरेशन वही करता है जिसको हमेशा नीड है कि हाँ भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम जाएंगे तो हमारा लाइफ सुधर जाए, क्योंकि हमारे पास हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि उस चीज़ को क्रिएट कर पाए। बट आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जितना साल आप पढ़ाई में लगाते हो, जितना साल आप सोचते हो कि भाई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, उतने समय में आपको पैसों से करोड़ों रुपए, कोचिंग सेंटर वाले करोड़ों रुपए कमा करके इतना कमा लेते हैं कि जितना आप 100 साल में नहीं कमा सकते उतना वो 1 साल में कमा लेते हैं। सोच के देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से भी ज़्यादा पैसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट कोचिंग के पास है। तो इस चीज़ को समझिए और अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहिए। कि देखिए भाई कि अगर आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करते हो और आप उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं हो, तो वो आपको ही पता होगा। दूसरे के प्रेशर में आकर के उसको ईगो हर्ट करवा करके आप उस चीज़ पे ज़बरदस्ती ना जाए, क्योंकि ये आपको एट द एंड डिमोटिवेशन और प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई आप करोगे क्या आप ज़िंदगी में। आप तो एकदम सोचिए कि एकदम बेकार महसूस कर, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं है। किसी के लाइफ में कुछ और है, किसी के लाइफ में कुछ और है, सबके कुछ अप्स एंड डाउन्स है। तो अपने अप्स एंड डाउन्स को पता करिए और इस चीज़ पे आप जा कर के अपने आप को फाइंड करिए। और अनदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोचिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोचिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं सिर्फ आपसे। क्यों? क्योंकि आप देखा होगा किसी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मेनली क्या होता है, कोचिंग, दूसरा टेक्स्ट बुक, तीसरा प्रिपरेशन के लिए लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में लोग जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो छोड़िए, और कुछ यूट्यूबर के मोटिवेशन। अधिकतर ये होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपने समय का कीमती समय वहाँ डालो, अपने आप को डिमोटिवेट ना करो, अपने आप को प्रेशराइज मत करो, वहाँ मत डालो। लोग कहते हैं, मेरा सीधा कहना है कि कोई लाइफ अगर अपने आप को अपना लाइफ को जीना चाहता है, यहाँ ट्रैवल करना चाहता है, घूमना चाहता है, क्या वो गलत है? नहीं। बट ऐसा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो जहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। लोग इधर उधर घूमना पसंद नहीं करते, सिर्फ एक 4x4 के कमरा में बंद रह करके अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और उससे होता है कि उनका जो माइंडसेट है इतना ज़्यादा बोर हो जाता है, थका हुआ, हताश लगता है कि दुनिया में उनके लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इस चीज़ से हमें उभर के बाहर निकलना है। तो मेरा सिंपल सीधा सीधी गोल है, ये मानना पड़ेगा, हमारे मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आज के जो करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में हमें पता रखना चाहिए कि भाई आज का जो समय है स्किल चाहिए, स्किल मांग रहा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके पास जो नहीं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे जिनके पास बहुत बड़े बड़े डिग्री है, बट उनके पास कोई स्किल ना होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? तो उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि एक स्किल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रियल लाइफ में। अगर मान चलिए वो स्किल आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, वो स्किल आपका राइटिंग हो सकता है, वो स्किल आपका वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, बहुत सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, बहुत सारे भतरे काम हैं। और अधिकतर मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है कचड़े वाले ऐप को यूज़ करना बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिमोटिवेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे मान चलिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होता है, आपका कीमती समय को वो खा जाता है। इस पर भी मैं एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आते हैं अब अगले पॉइंट पर कि सबसे पहली बात, हमें प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया को देखकर, किसी को देख कर के आए हो कि हाँ भाई इस समय नहीं तो अगले साल, इसके अगले साल हो जाएगा मेरा, तो इस चीज़ को लेकर के आप दूर रहिए। कि समझ लीजिएगा आपका कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना लिमिट पता करना पड़े कि आप कितने कैपेबल हो। मान चलिए कोई बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा बेहतर है, और भी बहुत तरह के ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा खूबियाँ हैं उनमें। बट वो क्या करता है कि वो वेट करता है कि नहीं मेरा पहले एक जॉब सिक्योर हो जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, फिर मैं जा कर के करूँगा। अब वही चीज़ अगर आप यो हनी सिंह से जा कर के पूछोगे कि भाई तू इतना सक्सेसफुल हो गया, तू भी एक मिडिल क्लास पीपल था, आज जा कर के करोड़ों की गाड़ी में घूमता, करोड़ों के जूते, लाखों के जूते पहनता है, लाखों कपड़े पहनता है, तुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए? तो वो क्या कहेंगे, भाई प्रणाम। तो इसीलिए मेरा मानना है कि भाई अपने स्किल पर काम करो, जो एट द एंड चाहे जो हो जाए, आपको जो काम करना है। मैं सीधा सीधी ये कहना चाहता हूँ, मेरे बात से आप लाखों करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन एक ऐसा मैं बता सकता हूँ कि आपको जैसे शांति मिलेगा, मज़ा मिलेगा काम करने में।
कोई ऐसा काम जो आपको ज़बरदस्ती करवाया जाए कि लो पैसा 10 रुपये पैसा लो, इसके बदले ये काम करो, तो आप रो धो करके कितना करोगे भाई? बात समझ रहे हैं और कि नहीं? सिर्फ पैसों के लिए, लालच के लिए वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे कंटिन्यू। तो इसीलिए मेरा मानना है कि भाई देखो, सबसे पहली बात अपने आप को फाइंड करो कि आप क्या हो और लगे रहो। बात समझे कि स्किल पे काम करो। अगर वो काम आपको पसंद आ रहा, मन लग रहा कि चाहे आपको 10 घंटा भी करना पड़े, 15 घंटा भी करना पड़े, उस काम को करने के लिए आप फुली डेडिकेटेड हो, तब वो काम आपके लिए बना हुआ है। अगर आप उस काम को करने के लिए अगर 1 मिनट के लिए भी तैयार ना हो, तो उस जॉब को आप सोच के देखिए पूरे 30 साल 40 साल तक कैसे झेल सकते हो। और सक्सेस हमेशा याद रखिए, जो कम एज में मिलेगा तभी उसको जीने का मज़ा आएगा। नहीं तो बाद में बहुत सारे लोगों को देखिएगा 27 साल के उम्र में, 28, 29, 30 के साल की एज में उनको जॉब लगती है। तो आप ही सोच के बताइए कि उस टाइप की जॉब जो आपको मिलेगी, उस जॉब का आप करोगे क्या? उस टाइम पे आपके पास सिर्फ जिम्मेदारी बचेंगी, आपके लिए जो पैसा आएगा सिर्फ बोझ बन के आएगा। क्योंकि अधिकतर लाइफ में जो है हम लोग का एजुकेशन सिस्टम होता है कि अधिकतर हमारा जो गोल्डन टाइम है सारा बीता हो रहता है पढ़ाई में चला जाता है। आज बचपना, पढ़ाई से उभरे तो फिर पढ़ाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, तो सारा कीमती समय हमारा कहीं घूमने जाना नहीं, सारा समय उधर बीत गया। बट अगर हम लोग सक्सेस अगर मान चलिए 22-23 की उम्र में अगर ले लेते हैं, 24 के हार्डली ले लेते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट उसी टाइम पे अगर आप 29-30 साल का अगर एज अगर अपने आप को फाइंड आउट करते हो, सोचिए कि आपका तरक्की क्या होगा, आप किस जगह पे स्टैंड आउट करते हो। तो इसीलिए अपने आप को पता करिए, फाइंड करिए कि आपको कितना एलिजिबिलिटी है, उसी हिसाब से आप काम करिए। सक्सेस को जितना जल्दी हो सके ग्रैब करिए, क्योंकि आज के ज़माने में आप गरीब बन के रहोगे, ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। गरीब मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपके लिए। और मेरा मानना यही है कि भाई स्किल पे काम करो, भले 10 ही हज़ार कमाओ अपना, लेकिन अपना हक का कमाओ, अपना मन का कमाओ, भले आगे जा कर के वो आपको ग्रोथ दिलवा देगा। और ये चीज़ हो सकता है, होगा, क्योंकि आपको एट द एंड आपको पैसा कमाना, तो ऑनलाइन वे में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बट उनके पास पैसा अगर देखोगे तो लाखों में, करोड़ों में है। तो भाई इस चीज़ को समझो, और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल वे में समझाएंगे। और फ्रीलांसिंग के बारे में हम लोग जैसे कि बताए थे इंग्लिश कन्वर्सेशन, उसके रिकॉर्डिंग भी हम लोग करने वाले हैं कुछ देर बाद। और तब तक के लिए धन्यवाद। इतना दूर वीडियो को देखने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका अभी का सीनियर में जो इतना कम अटेंशन स्पैम होने के बावजूद आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद।